इस ब्रह्मांड में कई तरह के लोक हैं। इन लोकों में अलग अलग तरह के प्रजातियों का निवास है। कुछ लोग पृथ्वी के नजदीक हैं, कुछ दूर। यक्ष और यक्षिणियां उन दिव्य प्राणियों में से एक है जो ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करते हैं। वह उपदेव की श्रेणी में आते हैं और इनमें इसके अलावा कुबेर हैं। यक्ष और यक्षिणियों का उल्लेख हमारे सभी प्रमुख ग्रंथों में मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कौन है यक्षिणी, कितनी शक्तिशाली होती है, यक्षिणियां निवास कहाँ करती हैं और यक्षिणियों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? नहीं तो चलिए जानते हैं। यक्षिणी हिंदू, बौद्ध और जैन धार्मिक पौराणिक कथाओं में महिला प्रकृति आत्माओं का एक वर्ग है जो देवों, असुरों, गंधर्वों और अप्सराओं से अलग है। यह अलौकिक प्राणियों में से एक है। यक्षिणियों का उल्लेख पूर्वोत्तर भारतीय की जनजातियों के पारंपरिक किंवदंतियों में, केरल के प्राचीन किंवदंतियों में और कश्मीरी मुसलमानों की लोक कथाओं में मिलता है। तंत्र साधना में विभिन्न ग्रंथों में साधारणतः 36 यक्षिणियों का उल्लेख आता है। इनमें से 4 यक्षिणियां पूरी तरह से गोपनीय हैं। इन 4 गुप्त यक्षिणियों के बारे में कोई नहीं जानता। यक्षिणियां कहाँ निवास करती हैं? यक्षिणियां उपदेवी मानी गई हैं और कई पुराणों में इन्हें भगवान शिव की दासियों के रूप में वर्णित किया गया है। हमारे ग्रंथों के अनुसार इस ब्रह्मांड में कई लोक हैं और मृत्यु लोक अर्थात धरती से यह लोक अलग अलग दूरी पर स्थित हैं। इन सभी लोकों में विष्णु लोक सबसे ऊपर है और सबसे निचले लोक में यक्ष, यक्षिणियां, अप्सराएं आदि प्राणी रहते हैं। यक्षिणी की उत्पत्ति कैसे हुई? पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती की मृत्यु के पश्चात भगवान शंकर समाधि में चले गए और माता पार्वती उन्हें पति के रूप में पाने के लिए साधना कर रही थी, तब कामदेव ने देवराज इंद्र के कहने पर महादेव पर काम बाण चलाने से पहले माता पार्वती पर भी काम बाण चलाया। पर माता को क्रोध तो बहुत आया, किंतु उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया क्योंकि उनका मंतव्य गलत नहीं था। बाद में जब कामदेव ने महादेव पर बाण चलाया तो उन्होंने उसे भस्म कर दिया। माता पार्वती उस समय तपस्या में थी, इसलिए कामदेव के काम बाण के कारण उत्पन्न काम के भाव को उन्होंने शमन कर दिया और महादेव के तीसरे नेत्र की ज्वाला के ताप से वो काम भाव उनके मस्तक पर पसीने के रूप में निकल आया। उस पसीने को माता ने पोंछकर फेंक दिया, जो भूमि, पृथ्वी, आकाश और अन्य लोकों में जाकर गिरा। जहाँ भी माता का स्वेद गिरा वहाँ एक एक यक्षिणी का जन्म हुआ। इसी कारण वे सभी यक्षिणियां सदैव महादेव और महादेव की सेवा में रहती हैं। क्योंकि यक्षिणियां माता के तीर से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनमें भी असाधारण शक्तियां होती हैं। यक्षिणियों का जन्म माता के काम भाव से हुआ था, इसलिए वे स्वभाव में कामुक और दिखने में अत्यंत आकर्षक थी। अपने उसी कामुक स्वभाव के कारण उनसे यह गलती हो गई कि काम वेग में आकर वह अपने पास उपस्थित ऋषियों को छूने लगी। तब ऋषियों ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया कि तुम लोग दैवत्व से नीचे गिर जाओ, और ऐसा ही हुआ। तब यक्षिणियों ने उनसे क्षमा याचना की, जिस पर उन ऋषियों ने कहा, तुम सब तब तक दैवत्व को प्राप्त नहीं कर सकती जब तक कोई साधन तुम्हें सिद्ध न कर ले। तभी से वे यक्षिणियां इधर उधर भटकती हैं और ऐसे साधक को खोजती हैं जो उन्हें सिद्ध कर सके, ताकि वे पुनः दैवत्व को प्राप्त कर सके। उत्तरकांड के अनुसार एक समय सृष्टि का निर्माण करते हुए जल की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने प्राणियों का निर्माण किया। जब ब्रह्मा जी ने जल की उत्पत्ति की तो उनकी रक्षा के लिए उनमें सबसे पहले थे यक्ष और राक्षस। जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि इस जल की रक्षा कौन करेगा, तो हेति और प्रहेति नामक 2 प्राणियों ने उसकी रक्षा का प्रण लिया, इसलिए वे राक्षस कहलाए। ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न अन्य जाति ने उस जल के यक्षण अर्थात पूजा और वृद्धि का प्रण लिया, वे यक्ष कहलाए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम यत्न पूर्वक मनुष्यों की रक्षा करो। तो उनमें से कुछ प्राणियों ने कहा, रक्षाम अर्थात हम रक्षा करते हैं, और कुछ प्राणियों ने कहा यक्षाम अर्थात हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। जिन्होंने रक्षाम कहा था वे राक्षस हुए और जिन्होंने यक्षाम कहा था वे यक्ष हुए। प्रथम यक्ष कौन हुआ था इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती, परंतु कुछ लोग कुबेर को ही प्रथम यक्ष मानते हैं, किंतु उसका जन्म बहुत बाद में हुआ। आगे चलकर इन्हीं यक्षों की शक्तियां यक्षिणियां कहलाई। आगे चलकर ऋषि विश्रवा ने 2 विवाह किए। पहली पत्नी का नाम कैकशी था, जिससे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण आदि राक्षस उत्पन्न हुए, और दूसरी पत्नी इल्विदा से यक्षों के स्वामी कुबेर उत्पन्न हुए। राक्षस मायावी थे, उनके पास मायावी शक्तियां थी। वहीं दूसरी ओर यक्ष थे, उनके पास भी बहुत सी जादू एवं मायावी शक्तियां थी। लेकिन दोनों में अंतर यह था कि राक्षस मृत्यु लोक या पाताल लोक में रहते थे, वहीं यक्ष स्वर्ग तक जाने में सक्षम थे, वे वहां निवास करते थे। यक्षिणी के अस्तित्व को दैवीय संरक्षण माना जाता है, जो नदियों, जंगलों, पहाड़ों और अन्य पवित्र स्थलों जैसे
प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और पहरेदारी करती हैं। उन्हें शक्तिशाली आत्मा या देवता भी कहा जाता है, जो मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर निवास करती हैं। ऐसा माना जाता है ये मनुष्यों के निकट नहीं रहती और उन्हें एकांतवास प्रिय है। हिंदू पौराणिक कथाओं में यक्षों को पृथ्वी और उसके धन का रक्षक माना जाता है। कहा जाता है कि उनके पास बड़ी ताकत और जादुई शक्तियां हैं। यक्षिणियों को कुबेर के द्वारपाल के रूप में चित्रित किया गया है। वे भगवान रुद्र की सेविकाएं भी हैं। ऐसी मान्यता है यक्षिणियों का निवास स्थान पृथ्वी और पृथ्वी के निकट लोकों में ही होता है। वे इस पृथ्वी की सभी संपदाओं की रक्षा करती हैं। आमतौर पर लोग यक्षिणियों को भूत प्रेत इत्यादि से जोड़कर देखते हैं, किंतु यह सच नहीं है। यक्षिणी एक अलग ही जाति होती है जो अप्सराओं से मिलती जुलती होती है। ये अत्यंत सुंदर, कामुक और आकर्षक देह वाली होती हैं और इनमें कई अलौकिक शक्तियां होती हैं। हिंदू धर्म में वैसे तो असंख्य यक्षिणियों का वर्णन है, किंतु उनमें से 36 प्रमुख मानी जाती हैं। उन 36 में से 8 सबसे प्रमुख हैं, जिन्हें अष्ट यक्षिणी कहा जाता है। ये 8 मनुष्यों को वरदान या श्राप देने में सक्षम होती हैं। आमतौर पर यक्षिणियों को सौम्य, दयालु और अच्छे स्वभाव वाला बताया गया है, जो मनुष्यों की सहायता करती हैं। किंतु हमारे ग्रंथों में कई बुरी यक्षिणियों के बारे में बताया गया है। अन्य यक्षिणियों की भांति ये भी अत्यंत शक्तिशाली होती हैं। अति सुंदर होते हुए भी ये बुरी यक्षिणियां भयानक रूप में रहती हैं और मनुष्यों का अहित करती हैं। इन्हीं बुरी यक्षिणियों को आम भाषा में पिशाचिनी कहा जाता है। यक्ष और यक्षिणियां पहली बार पुराणों सहित प्राचीन हिंदू शास्त्रों में दिखाई दिए। यक्ष और यक्षिणियों की कहानी सदियों पुरानी है। भागवत पुराण और महाभारत जैसे कई हिंदू शास्त्रों में पाई जा सकती हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक में यक्ष एक शक्तिशाली देवता के रूप में प्रकट होता है, जो जंगल में अपने निर्वासन के दौरान पांडवों के युधिष्ठिर को चुनौती देता है। जब युधिष्ठिर उनके सवालों का जवाब देने से इनकार कर देता है, तो यक्ष ने उन्हें धमकी दी कि अगर उनके भाई नकुल ने आगे बढ़कर सही जवाब नहीं दिया तो वह उसे जान से मार देगा। इसी तरह रामायण के अनुसार मरीच की माता ताड़का भी यक्षिणी ही थी, किंतु महर्षि अगस्त्य के श्राप के कारण वह राक्षसी बन गई। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि संसार में लगभग हर धर्म में यक्षिणियों की मान्यता है। हिंदू धर्म के अतिरिक्त बौद्ध धर्म में भी 64 यक्षिणियों का वर्णन है, जिसमें से 36 हिंदू धर्म में वर्णित यक्षिणियां हैं। जैन धर्म में 24 यक्षिणियों का वर्णन है, जो उनके 24 तीर्थकरों की रक्षिकाएं हैं या मानी जाती हैं। दक्षिण भारत में यक्षिणी की बहुत अधिक मान्यता है, हालांकि वहाँ तामसिक प्रवृत्ति वाली यक्षिणियां अधिक प्रसिद्ध हैं। स्वीडन में आज भी ऐसे जंगल है जहाँ यक्ष रहते हैं, ऐसा वहाँ की सरकार भी मानती है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हॉलीवुड मूवी में एल्फ्स को दिखाया गया है। यक्षों को यूरोपीय लोगों द्वारा एल्फ कहा जाता है। भारत में यक्ष और यक्षिणियों को प्राकृतिक शक्तिशाली रक्षक के रूप में देखा जाता है, जो जरूरत पड़ने पर मानवता की ओर से हस्तक्षेप करते हैं। यक्षिणियों के विषय में कहा जाता है कि यक्षिणियों की संख्या अनंत है। कुछ सौम्य होती हैं, कुछ उग्र स्वभाव की। यह आपके मन मस्तिष्क पर हावी हो सकती हैं। ये अत्यंत सुंदर और आकर्षक, मन को हरने वाली, काम क्रिया में निपुण, नट विद्या की अभ्यस्त, अनुराग प्रिय, विशाल, चंद्र की भांति उज्ज्वल, विजित करने वाली, भयभीत करने वाली, किसी वस्तु को अदृश्य करने वाली, कान में आकर गुप्त बात बताने वाली, अन्न भंडार भरने वाली, धन वैभव से पूर्ण करने वाली, माया और तंत्र विद्या से पारंगत और मनुष्य से कहीं अधिक शक्तिशाली होती हैं। इसलिए उनको प्रसन्न करना बहुत कठिन है, क्योंकि उनके पास अलौकिक शक्तियां होती हैं। वह हर कार्य को संपन्न करने में सक्षम होती हैं। यक्षिणियां पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग आदि सभी लोकों से जुड़ी हुई हैं। यही कारण है कि यक्ष और यक्षिणियों की पूजा विभिन्न प्रकार से साधनाओं में प्रचलित है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।